दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेष राशि का सितंबर 2025 का महीना कैसे जाने वाला है। 2025 सितंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत खास है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ में हम आप लोगों को वीडियो में उपाय भी बताएंगे कि सितंबर महीने के अंदर आप वो कौन से उपाय करें जिससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की आपको मिले और आप खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि 4 प्लैनेट ऐसे हैं जो इस महीने अपने भाव को चेंज कर रहे हैं सितंबर महीने के अंदर। तो ये मासिक राशिफल मेष राशि के जातकों का चंद्र राशि के आधार पर प्रेडिक्शन है। दूसरी चीज, अंत में मैं कुछ ऐसा डिस्क्लेमर देने वाला हूं जो कि आपको सरप्राइज करेगा, आपको उसमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मेष राशि फल मतलब आपका जो ये मेष राशि का जो सितंबर महीने का जो चार्ट प्रिपेयर हुआ है, इसमें सबसे पहला 14 सितंबर को जो मंगल है बैठा हुआ है 6वें घर में, 7वें घर के अंदर शिफ्ट होगा। यह पहला स्थानांतरण आपके ग्रह का। दूसरा, 15 सितंबर को शुक्र महाराज कर्क राशि से सिंह राशि में शिफ्ट होंगे और 15 सितंबर को ही बुध महाराज कन्या राशि में अपनी खुद की राशि में शिफ्ट होने वाले हैं और 17 सितंबर को सूर्य महाराज ये भी कन्या राशि में शिफ्ट होने वाले हैं। तो ये 4 ग्रहों का स्थानांतरण है। साथ ही साथ यदि पूरे चार्ट का विश्लेषण करें तो मैं आपको डेट वाइज बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे शिक्षा की। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में यदि मैं बात करूं तो 17 सितंबर तक अच्छी होने वाली है। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव अपने ही घर में बैठे हुए हैं, शिक्षा का भाव है ये। तो शिक्षा के भाव में यदि सूर्यदेव है, साथ में बुध देव है, बुध आदित्य योग भी बन रहा है, तो शिक्षा के लिए आपको बहुत अच्छा है। लेकिन केतु देव भी साथ में है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि आपका मन ना लगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल शिक्षा आपकी अच्छी हो सकती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन 17 सितंबर के बाद शिक्षा आपकी थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि 17 सितंबर के बाद सूर्यदेव आपको 6वें भाव में शिफ्ट हो जाएंगे और 6वां भाव में थोड़ा सा स्ट्रगल। क्यों? क्योंकि 5वें भाव का मालिक 6वें भाव में, शिक्षा में आपको दिक्कत आएगी, शिक्षा में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल होगा। लेकिन एक चीज के लिए अच्छा हो सकता है, सरकारी काम से जुड़े हुए आपको फायदे दिख सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब हो या कोई भी नौकरी आप करते हैं तो उसमें आपको प्रमोशन का योग भी यहां पर दिख रहा है। अब बात करते हैं लव अफेयर। भाई, जो लोग भी लव अफेयर में हैं, आपको 17 सितंबर तक तो मतलब देखा जाए तो ठीक ही है, लेकिन 17 सितंबर के बाद आपकी लाइफ में यहां पर स्ट्रगल दिख रहा है, क्योंकि लव अफेयर का भी हाउस है ये। 17 सितंबर के बाद आपको दिक्कत आएगी। जो महिला कंसीव करना चाहती है, 17 सितंबर के बाद कंसीव करने में आपको दिक्कत आएगी। तो 17 सितंबर के पहले आप कंसीव कर सकती हैं, उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। बट फिर भी केतु बैठा है तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो देगा, क्योंकि केतु ऐसा प्लैनेट है कि जहां बैठता है वहां से आपका मोह भंग कर देता है, तो थोड़ा सा यहां पे दिक्कत देगा। ओवरऑल यदि मैं बोलूं तो आपके शिक्षा में, लव में, आपके बच्चे को कंसीव करना हो फर्स्ट चाइल्ड के लिए, सब में 17 सितंबर तक ठीक ठाक है। थोड़ा बहुत उपाय करके आगे बढ़ सकते हैं, बट 17 सितंबर के बाद तो मुश्किल होता दिख रहा है। अब बात करते हैं नौकरी की। तो नौकरी का जो आपका स्थान है वहां पर मंगल देव विराजमान है, लेकिन मंगल देव 14 सितंबर को ही शिफ्ट हो जाएंगे तुला राशि में, और साथ ही साथ यहां पे सूर्य देव 17 सितंबर को आ रहे हैं। तो 17 सितंबर के बाद नौकरी में थोड़ा सा अच्छा होने के चांसेस हैं। प्रमोशन का जैसे मैंने आपको बताया वो भी मिल जाएगा आपको। ओवरऑल ठीक है। व्यवसाय की बात करें तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से आपको 14 सितंबर को मंगल देव यहां शिफ्ट हो रहे हैं, तो व्यवसाय में थोड़ी सी एग्रेशन आ सकती है। अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा आपको बोलते हैं ना, तनाव हो सकता है।
तो थोड़ा सा ध्यान रखना व्यवसाय में। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन ओवरऑल आपको 14 सितंबर तक तो ठीक रहेगा, लेकिन 14 सितंबर के बाद आपका वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा एग्रेशन आ जाएगा, तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपको पूरे महीने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है, 8वीं दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है, और मंगल की यदि यहां पे 14 तारीख के बाद शिफ्ट भी हो जाता है तो डायरेक्ट दृष्टि भी पड़ रही है। तो पूरे महीने आपके अंदर एक एग्रेशन रहेगा। आपको छोटे मोटे चोट लग सकते हैं, तो आपको थोड़े से अपने बोलते हैं ना, गाड़ी घोड़ा यदि चला रहे हो तो उसको बड़े आराम से आप चलाइए, आग से थोड़ा सा बच के रहिए। तो ये सब का थोड़ा सा एक्सीडेंटल योग भी दिख रहा है। साथ ही साथ यदि बात करें आपके भाग्य की बात करें तो गुरु की दृष्टि अपने ही घर पे पड़ रही है, यहां से 7वीं दृष्टि, तो भाग्य को ऑब्वियसली ये अच्छा करेंगे। गुरु आपको पूरे महीने भाग्य का साथ मिलेगा, अच्छा खासा आपको यहाँ पे भाग्य। इनकम के हिसाब से यदि देखें तो गुरु की दृष्टि 11th हाउस पे पड़ रही है, वो भी ठीक है, आपको अच्छा खासा रिजल्ट यहां पर देखने को मिल सकता है। गुरु यहां पर एक 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके व्यवसाय में और आपको एक बोलते हैं ना वैवाहिक जीवन में, दोनों में ये थोड़ा शुभता लाने की कोशिश करेंगे। बट आपको उपाय करना होगा। वो कौन सा उपाय मैं इसका बता देता हूं। केसर का तिलक आपको पूरे महीने यूज करते रहना है, तो इससे आपको एक शुभता मिलती रहेगी। साथ ही साथ यदि बात करें आपके जैसे छोटी मोटी यात्राएं आपकी लाइफ में होती रहेंगी, क्योंकि यहां पर गुरु की एक दृष्टि भी पड़ रही है और यहां पे शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। यहां पे आपकी 10वीं दृष्टि शनि की पड़ रही है, तो छोटी मोटी यात्राएं भी आपको होंगी, विदेश यात्रा भी आपको होना यहां पे संभव है। ध्यान ये रखना है कि धर्म से आपका थोड़ा सा लगाव बढ़ सकता है, आपको धर्म में लगाओ। हाँ, एक चीज और है, आपको अपने गुरुओं का आदर करना चाहिए। गुरु का तिरस्कार इस महीने आप बिल्कुल मत करिएगा। गुरु और गुरुतुल्य जो भी लोग हैं उनका तिरस्कार बिल्कुल आपको नहीं करना है। ओवरऑल देखा जाए सुख सुविधाओं की यदि बात करें तो शुक्रदेव यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि 15 सितंबर को शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे सिंह राशि में। तो आपको सुख सुविधाओं में थोड़ी सी वृद्धि होते दिख रही है, बट वो वृद्धि आपको मिलेगी 15 सितंबर तक। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ओवरऑल सुख सुविधाएं भी ठीक ही ठाक है, कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं आएगी। वाणी पे आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है, अपशब्दों का यूज नहीं करना है। परिवार में थोड़ा सा कलेश हो सकता है, परिवार से आप थोड़ा सा एक प्रॉब्लम फेस कर सकते हो सकता है परिवार में आपको लेके कुछ नाराजगी भी हो। एक दूसरी चीज कि यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके वाणी और परिवार पे, तो इसीलिए मैंने बोला कि वाणी और परिवार का आपने ध्यान रखना है। आपको अपनी आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी दाहिने आंख में, क्योंकि शनि की दृष्टि है तो यहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। ओवरऑल ठीक है। विशेषकर अब बात करते हैं उपाय की, तो उपाय के तौर पर इस पूरे महीने आप पहली चीज कि प्रतिदिन यदि आप 7 बार हनुमान चालीसा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो 7 बार हनुमान चालीसा प्रतिदिन आपको करना ही चाहिए इस महीने के लिए। दूसरी चीज कि आप एक काम और करिए, हर शनिवार को पीपल वृक्ष के यहां जल जरूर चढ़ाइए और शनि चालीसा का पाठ भी करिए। साथ ही साथ केसर का तिलक लगाना बिल्कुल मत भूलिए। पूरे महीने प्योर केसर का तिलक आप जरूर लगाएं, इससे आप में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ा उपाय कि सूर्य को जल आप प्रतिदिन देना शुरू कर दें। साथ ही साथ सूर्य को जब जल देते हैं तो एक मंत्र का उच्चारण आप जरूर करें। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादनीय रजायत। इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल दीजिए। और आप चाहे तो प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ आप कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पूरे सितंबर महीने का मेष राशि के जातकों के लिए राशिफल। यदि देखिए एक चीज बताऊं, ये एक चंद्र राशि के आधार पर राशिफल था, लेकिन मैं आपको बता दूं आपका जो भी राशिफल होगा, आपकी कुंडली उसमें मायने रखती है। आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में बैठा है और कौन से उपनक्षत्र में बैठा है, इसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा। तो ये फाइनल प्रेडिक्शन नहीं है। फाइनल प्रेडिक्शन आपकी पूरी कुंडली देखने के बाद ही लिया जा सकता है या किया जा सकता है, क्योंकि उसमें हर प्लैनेट का कौन सा नक्षत्र है, कौन सा उपनक्षत्र है, साथ ही साथ आपका कौन सा महादशा चल रहा है, कौन सा अंतर्दशा चल रहा है, महादशा अंतर्दशा किस प्लैनेट के नक्षत्र में बैठा है, किस प्लैनेट के उपनक्षत्र में बैठा है, आपका सवाल क्या है,
फिर हर सवाल के कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन कौन से भाव को देखना है, कौन सा भाव एक्टिवेट है, बहुत कुछ कैलकुलेशन करने के बाद आपकी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण हो सकता है। यदि आप विस्तृत विश्लेषण यदि अपनी कुंडली का कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो ये रहा आज ये राशिफल। आपको ये राशिफल कैसा लगा, और आप राशिफल यदि अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके जीवन में ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या अच्छा चल रहा है पूरे सितंबर महीने में। और आप चाहें तो अपनी कुंडली भी एक बार ज़रूर दिखा सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम।